हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्लब मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रश्न है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि भिन्न के मतलब क्या होता है। ठीक है, तो भिन्न का मतलब यह होता है कि जो संख्या p/q के रूप में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, या बाटा के रूप में रहता है उसे भिन्न कहते हैं। अब भिन्न जैसे कि मान लीजिए संख्या में 1/2, 2/3 ये सब क्या है, भिन्न में रहता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग भिन्न के जोड़ घटाव जरूर सीखे होंगे। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि भिन्न क्या है, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, भिन्न मान लेंगे। तो माना कि भिन्न क्या है, भिन्न बराबर क्या लिख लेंगे, भिन्न हम मान लेते हैं x/y। ठीक है, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हिसाब जब भी बनाया जाता है तो x/y का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, इसलिए हम भी भिन्न को x/y के रूप में मान लिए, यानी x/y के रूप में। ठीक है, तो अब चलेंगे प्रश्न का स्वर क्या कहता है। प्रश्न में पहले सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से पहले क्या कहता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें। ठीक है, तो अंश और हर समझ लीजिए क्या होता है। जैसे कि x/y लिखे हैं तो ऊपर वाला संख्या को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाला संख्या को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाला को कहते हैं हर। ठीक है, यानी अंश माने ऊपर और हर माने नीचे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अंश यहाँ पे बोला गया है, हम अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश माने कि ऊपर वाला में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, यानी हर में से यानी नीचे वाला में से एक घटा दे, तो भिन्न कितना में बदल जाती है, 1/, यानी 1 में बदल जाती है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। इसी को हल करेंगे तो समीकरण निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं है बटा में, तो 1 दे दीजिए, और इससे इस पूरे में गुना करेंगे, यानी 1 से किसी भी संख्या में गुना किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि तैसे लिख देंगे, जैसे कि x+1 है तो x+1 हो जाएगा, तिरछा गुना हुआ तो इधर आ जाएगा तो y-1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 से गुना कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चर को चर के साथ और चर को अचर के साथ कर लेते हैं, यानी कि ABCD वाला अक्षर को एक तरफ और जिसमें ABCD के अक्षर नहीं उसे एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए x के साथ y को ले आएंगे तो प्लस क्या है, इधर आके माइनस को हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - y बराबर कितना हो जाएगा, -1, अब माइनस से कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। फिर आगे लिखा गया है, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे फिर भिन्न यही लिखेंगे, यहाँ पे x/y। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा कि हर में एक जोड़ दे, यानी कि नीचे, हर माने नीचे। ठीक है, हर का मतलब हो यहाँ पे नीचे, अंश में नहीं दिया गया तो अंश वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यदि हर में एक जोड़ दे तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाती है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी तिरछा गुना कर लेंगे तो 2 से इसमें गुना होगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन 1 से इसमें गुना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए y+1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x यानी चर है इसके साथ, और y भी चर है तो चर को चर के साथ लगेंगे, इधर आ जाएगा y, तो क्या जाएगा, माइनस को हो जाएगा, इधर बचा 1। ठीक है, यानी प्लस बनता है, सिर्फ ऐसा भी लिखेंगे तो इसको समझेंगे क्या, ये प्लस का है। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखिए इस प्रश्न का समीकरण 1 और 2 निकाल लिए, लेकिन भिन्न निकालने के लिए आपको इस दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने के 5 विधि होती हैं, जिसमें सबसे आसान विधि होता है लुप्तीकरण, जो बहुत जल्दी हल हो जाता है। तो चलिए मैं आप सभी को लुप्तीकरण विधि से इसको हल करके बताता हूँ, इसका मान निकालते हैं। ठीक है, x और y के यहाँ से, यानी लुप्तीकरण को ही विलोपन विधि कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस विधि को बनाने के लिए इसमें दोनों समीकरण में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे y और y दोनों में y क्या है,
मान माइनस वाई है, इसमें भी माइनस वाई, यानी कि वाई के मान बराबर है, एक्स के मान बराबर नहीं है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका मान बराबर रहता है उसको जल्दी आप x को भी आप लुप्त कर सकते हैं, लेकिन y वाला मान बराबर है, यानी इसमें गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम इसे y को ही ख़त्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसमें से किसी एक को प्लस लाइन बनाने के लिए आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। और चिन्ह कब बदलता है, जब उसे घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, ठीक है। घटाना इसलिए कि कोई भी समीकरण हल करते हैं लुप्तीकरण विधि से, जब तक कब चिन्ह बदलता है, जब उसे घटाते हैं, ठीक है। अगर हम जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, इसलिए इसको हम समीकरण 1 में से 2 घटा रहे हैं, या आप चाहते तो समीकरण 2 में से भी 1 को घटा सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में से 2 घटाना है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस 2 है, और समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस वाई बराबर 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए घटाने, जब भी समीकरण को घटाया जाता है चिन्ह चेंज होता है, तो यहाँ पे देखिए दोनों प्लस है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है, अब प्लस का 1 है, यानी कि ऊपर माइनस नीचे प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x को खत्म करना होता तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना करते थे, 2x होता था, यहाँ पे 2x यानी कि आराम से घट, यानी कि अभी x को भी हम खत्म कर सकते थे, यानी कि विलुप्त कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हम वहाँ पे बिना गुना किए y को खत्म करके बना सकते हैं, ठीक है। दे देखिए यहाँ पे प्लस का y हो गया, एक माइनस का y हो गया, इसलिए y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2x है, यहाँ पर प्लस का 2x है, यानी कि माइनस की संख्या बेसी है और प्लस की संख्या कम है, ठीक है। यानी कि 2 गो x में से 1 गो x घटेगा, तो यानी कि माइनस के बेसी, इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ भी पहले 1 था प्लस का, लेकिन अब क्या हो गया माइनस हो गया, तो इसलिए -1 है, अब माइनस का 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 है, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बराबर के दोनों तरफ जब माइनस का चिन्ह रहता है तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए x के मान 3 आ गया, ठीक है। इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखिएगा तो क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समीकरण 1 में ही x का मान रख के बताते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में x के मान रखने पर, तो समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 है, ठीक है। इस x के मान को यहाँ पे x रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का मान 3 है, यहाँ भी सिर्फ x है, यानी कि x खत्म हो जाएगा, इसके बदले क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस वाई है तो y रहेगा, बराबर -2 है तो -2, ठीक है। यहाँ पे देखिए अचर को अचर के साथ भेज दीजिए और y को इधर रहने दे, ठीक है। तो -2 है, अब प्लस का 3 है तो इधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो -y बराबर क्या हो जाएगा -2 और -3, यानी कि 2 को कर जा और 3 को करके कितना हो जाएगा 5 को कर जा, यानी कि -5 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोनों वाल माइनस है, इसलिए प्लस कर दीजिए, तो y का मान कितना हो जाएगा +5 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इस समीकरण की सहायता से हल करने के बाद x और y का मान निकल गया है, ठीक है। अब इसी x y से भिन्न निकलना है, तो भिन्न हमने क्या माना है x बटा y, इसलिए यहाँ पे भिन्न हो जाएगा क्या, इसलिए भिन्न बराबर भिन्न x बटा y माने है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे x का मान रख दीजिए कितना 3 और y का मान रख दीजिए 5, यही भिन्न निकालने के लिए इस बोला गया था प्रश्न में, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा भिन्न निकल के आ गया 3/4।